हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया को अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलनी है और इस सीरीज से पहले जो है टीम इंडिया को एक झटका लगा है जो बहुत पहले ही लग गया है। मोहम्मद शमी, जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में फिट हो जाएंगे, वापसी करेंगे रेड बॉल क्रिकेट के अंदर और लीड करेंगे अटैक को एक तरीके से, क्योंकि बुमराह को रेस्ट देने का प्लान बनाया गया था। अब खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद शमी टाइमली फिट नहीं हो पाएंगे इस सीरीज के लिए। सबसे पहले आपको अपडेट दिखा देते हैं। बांग्लादेश सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा एक बड़ा झटका। 2 टेस्ट मैच की सीरीज है। मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जो है उनका खेलना तय नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से मैच फिट नहीं है। फिट है मगर मैच फिट पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। एडी में समस्या के चलते फरवरी 2024 में उनका जो है ऑपरेशन हुआ था, जब से उनका रिहाब चल रहा है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। मैदान से उनकी दूरी जो है वो बनी हुई है। बुमराह पर खबर थी, हमने आपको दिखाई थी कि बांग्लादेश सीरीज से उनको आराम दिया जा सकता है, क्योंकि उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए संभाल कर रखा जा रहा है। प्लस ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर सीरीज है, वहां 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो उनको जो है एक एक्सटेंडेड आराम दिया जा सकता है। ऐसे में नए तेज गेंदबाजों के साथ जो है टीम इंडिया को मैदान पर उतरना पड़ेगा। कुछ नाम हैं जो अभी से जिनकी बात हो रही है, उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। अर्शदीप हैं, मुकेश हैं, आकाशदीप हैं, साथ में खलील है। अर्शदीप और खलील ने तो अभी तक टेस्ट डेब्यू किया ही नहीं है। तो और उनको शामिल भी किया गया है इन सब लोगों को, जो दिलीप ट्रॉफी खेली जाएगी, जो डेज क्रिकेट है उसके अंदर, तो वहां पर देखा जाएगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो इंप्रेस करेगा सेलेक्टर्स को, मे बी उसको यहां पर जो है चांस जो है दिया जा सकता है। मगर एक बड़ा झटका दीपेश यहां पर, क्योंकि अगर आप बुमराह को आराम दे रहे हो और उसके बाद शमी भी नहीं है, तो फिर आप अपनी तेज गेंदबाजी अटैक को बहुत ही हल्का कर ले। हाँ, मतलब फिर सारी जो दारोमदार है ना वो स्पिनर्स के ऊपर आ जाएगा। बुमराह आपने पहले ही कह दिया कि उन्हें हम रेस्ट देके चलेंगे, उसके ऊपर हम लगातार बात भी करते हैं कि बुमराह को इतने रेस्ट देने की जरूरत क्या है। लेकिन अब मैं मानता हूं कि शायद अगर मोहम्मद शमी नहीं है तो पेस अटैक को लीड करने के लिए मोहम्मद जसप्रीत बुमराह को बुलाया भी जा सकता है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अभी ये कंफर्म तो नहीं है कि वो बाहर हो ही गए हैं। अब तब तक तो ये उम्मीद थी कि शमी बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे, बुमराह उनके साथ बुमराह नहीं होंगे। लेकिन अब जब शमी चले गए हैं तो शायद बुमराह को टीम में वापस लाया जा सकता है। मोहम्मद सिराज भी खेलेंगे वैसे सीरीज को, और जितना मेरा मानना है कि इंडिया में इतना जरूरत पड़ती नहीं है फास्ट बॉलर्स की जितना स्पिनर्स की पड़ती है। स्पिन गेंदबाज अगर होंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और अश्विन जडेजा ये सब खेलने ही वाले हैं, अक्षर पटेल हैं उस साइड में, तो इतना फास्ट बॉलर्स की टेंशन है नहीं। लेकिन फिर भी शमी को वापसी करते हुए देखना चाहते थे लोग, क्योंकि आने वाले जो जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आपकी आ रही है, या फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलनी है। तो वहाँ मोहम्मद शमी की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप जानते हैं आपके तीनों फॉर्मेट के लीड पेस बॉलर हैं। बुमराह के साथ लंबे समय से बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में किस तरह का प्रदर्शन रहता है ये भी आप जानते हैं। 18 मैचेस में 55 विकेट ले चुके हैं। तो अगर ये सारी चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये एलिमेंट्स अगर मोहम्मद शमी ऐड करते हैं टीम में, तो आप वापसी करते हुए देखना चाहते थे। लेकिन अब जब ये खबर आई है कि वो वापसी नहीं हो रही है उनकी, तो थोड़ा सा एक बड़ा झटका तो है। बिल्कुल जी, एक प्लान्स जो है आपको दोबारा से जो है ना वो ड्रॉ करने पड़ सकते हैं। आपको दोबारा से टेबल पर बैठ के सोचना पड़ सकता है कि अब कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज नहीं है, वो WTC का हिस्सा है। वहां पर अगर आप टेस्ट मैचेस जीतते हो तो आपको फायदा होगा, और अगर ड्रॉ हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो नुकसान क्या है ना, उस पर भी बातचीत करेंगे। और उस पहले खबर आपको बताते हैं कि WTC फाइनल के टीम इंडिया के समीकरण किस तरीके के हैं, क्योंकि शमी का ना खेलना और ये सब कुछ जो है ना वो सारा कुछ इंपैक्ट WTC पे डालेगा। टीम इंडिया को 2024-25 में अब 10 टेस्ट मैचेस और खेलने हैं। फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को 7 टेस्ट मैच जीतना जरूरी है। सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ जो है घर पर 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, फिर अक्टूबर में न्यूजीलैंड आ रही है, उनके खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने, और फिर साल के अंत में 5 टेस्ट मैच हैं जो ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। अब 10 में से 7 जीतने हैं। अगर आप घर पर खेले 5 जीत जाते हो, अपने आप को सिक्योर कर लेते हो, तो फिर आपको जो है ना वहां पर टेंशन नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया में। फिर आपको पता है 5 में से 2 जीतने हैं। मगर यहां पर क्योंकि अगर आपके पास तेज गेंदबाज उस तरीके से अभी फिट एंड फाइन नहीं है, आप अपने पूरा बेस्ट 11 नहीं उतारना चाहते, कहीं ऊंच नीच हो गया, कहीं पे टेस्ट मैच हाथ से निकल गया या कोई टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर आपको बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है जीतनी पड़ जाएगी WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिए। वो एक बड़ा सेटबैक होगा। तो हर चीज के तार जो है ना वो जुड़े हुए हैं, और टीम यही चाहेगी
कि भाई जैसे सीएसके करती है कि भाई अपने गढ़ को पहले मजबूत बना लो, उसको किला बना लो, बाकी बाहर जब ट्रैवल करेंगे तो देख लेंगे, 19-20 वहां पे चला लेंगे। टीम इंडिया को भी वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। ये नहीं कि पहले आप विदेश को जो है, जो जिसकी गारंटी नहीं है कि अगर आप वहां पे बेस्ट 11 उतारते भी हो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस चीज की गारंटी है पहले उसको सिक्योर कर लेना एक बेटर आइडिया। तो ऐसे में बुमराह को बुला लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब फिर यहाँ रेस्ट देते हुए क्यों बनना, जब आप फिर मतलब उनको है। फिर आप किस चीज के लिए मतलब बचा रहे हो? अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ही नहीं जिस चीज के लिए बचा रहे हो वही फंस जाएगा, वहां ना पहुंचो तो फिर तो दिक्कत है थोड़ी सी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एडवांटेज है टीम इंडिया के पास कि इंडिया में आपको स्पिनर्स ज्यादा मदद करते हैं और स्पिनर्स अपने पास अच्छे वो एक हैं। उम्मीद है अगर बाई चांस थोड़ा सा भी ऐसा हुआ कि वो इंग्लैंड सीरीज जैसा कि थोड़ा फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रही है पिच से, बुमराह को बहुत ज्यादा काम अपने आप करना पड़ रहा है शमी के एब्सेंस में, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मतलब मैं अभी भी ये बात समझता हूं कि मोहम्मद सिराज में वो क्वालिटी नहीं है कि वो बुमराह और शमी दोनों की एब्सेंस में अटैक को लीड कर सके एक नए पेस बॉलिंग अटैक के साथ। बिल्कुल जी, वो देखिए शमी या बुमराह आपको कोई एक तो चाहिए, नहीं तो फिर आप ना एक रिस्क ले रहे हो, और अगर ये रिस्क उल्टा पड़ गया, अगर बांग्लादेश ड्रॉ भी करा गया टेस्ट मैच ना, तो फिर आपको दिक्कत पड़ जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर आप ऐसे समीकरण पे पहुंच सकते हो जहां पे सीरीज जीतने की जरूरत ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आपको फिर सीरीज जीतनी पड़ जाएगी तो अंडर प्रेशर जो है टीम इंडिया हो जाएगी, ये चीज जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए जी, इससे पहले आगे बढ़ें और चर्चा करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जिसको लेकर ये सब जद्दोजहद है, उसके टेबल में अभी क्या सिचुएशन है वो आपको दिखा देते हैं। भारत यहां पर टॉप पर है और सारा कुछ यहां पर खेल जो होता है ना वो परसेंटाइल का होता है। जिन दो टीमों का परसेंटाइल सबसे अच्छा होता है वो फाइनल खेलती है। भारत अभी टॉप पर है 68.52% के साथ, ऑस्ट्रेलिया 62.50 के साथ है। अगेन ये टेबल भी ये दिखा रहा है कि कहानी उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर आकर अटकनी है और वहां पर टीम इंडिया उस मुहाने पर पहुंचने से पहले अगर 5 टेस्ट मैच जीत लेती है तो अपने आप को एक सेफ एंड साउंड सिचुएशन में पहुंचा सकती है। उसके लिए जरूरी है कि आप बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है व्हाइट वॉश करें, जितने टेस्ट मैचेस हैं वो सारे जीते और जोर पूरा लगाएं। अगर आपने वहां पे जोर कम लगाया कि भाई वहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लेंगे, तो फिर वो देखा ही जाएगा, नहीं फिर काम खराब हो जाएगा, फिर वो देखा ही ऑस्ट्रेलिया जाएगा। को हल्के में नहीं लिया जा सकता, फिर वो देखा ही जाएगा, उसकी फिर कोई गारंटी नहीं है। फिर आप भी फंसे, ऑस्ट्रेलिया भी फंसा, ठीक है, और WTC का फाइनल भी उस तरीके से फंसता हुआ नजर आएगा। चलिए जी, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है जीतना जरूरी नहीं है। आपको एक बार कुछ परसेंटाइल का खेल भी इसमें समझा देते हैं ताकि सिचुएशन क्लियर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते बिना ही फाइनल खेलना जो है वो टीम इंडिया के लिए संभव नजर आ रहा है। घर पर खेले 5 टेस्ट मैच जीतकर टीम इंडिया जो है उसको राहत मिल सकती है, एडवांटेज मिल सकता है। 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ। घर पर 5 टेस्ट मैच जीतकर भारत का परसेंटाइल जो है वो 79.76 हो जाएगा, जो अभी 68.52 है। दैट मींस यू आर सेफ एंड सिक्योर। फिर ऑस्ट्रेलिया पे 5 टेस्ट मैचेस में अगर आप 2 जीत गए तो आपका फाइनल पक्का। फिर हो सकता है कि भाई 2 ना भी जीतने पड़े, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है कि वो अभी टेस्ट मैचेस में क्या कैसा प्रदर्शन करता है, मगर आप सेफ एंड साउंड हो जाओगे अगर आपने अपने घर पर 5 टेस्ट मैच जीत लिए तो। 7 टेस्ट मैच अगर टीम इंडिया जीत लेती है, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, 10 में से 7, टोटल 10 है, उसमें से 7, तो आपके 71.05 जो है वो परसेंटाइल होगा, विच इज नीडेड अगर आपको फाइनल में जगह बना ली है। वैसे दीपेश, टीम इंडिया ने पिछले 12 साल से घर पर कोई टेस्ट सीरीज गवाई नहीं है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना कहीं आपके अंदर है, टीम के अंदर है, इसलिए ये रिस्क भी उठाए जा रहे हैं, ये बातें हो रही हैं कि भाई नए तेज गेंदबाजों की खेप उतार दें। हाँ, और बात ये भी है ना कि बांग्लादेश तो कम से कम वो टीम नहीं होनी चाहिए जो इस 12 साल की स्ट्रीक को तोड़े। मतलब या तो इंग्लैंड नहीं, बट इतना कॉन्फिडेंस है, मतलब इस साइड को मैंने खेलते हुए देखा है। और अभी रिसेंटली जब हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी, उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे, मतलब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें नहीं थे। बल्लेबाजी लाइनअप तो पूरा ही सेटल करना था आपको, विराट कोहली नहीं खेल रहे थे और भी बहुत बड़े बड़े नाम नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ने वहाँ भी एक यंग साइड के साथ टॉप नॉच इंग्लैंड की टीम को हरा दिया था। जब बड़ा बेस बॉल उस वक्त हो रहा था, सब बेस बॉल घुस गया था, उस टाइम कुछ नहीं बच पाया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है मेरे को। और अगर नई खेप भी उतारी तो इतने एलिमेंट्स हैं टीम इंडिया के पास कि एक रिस्क ये लिया जा सकता है कि हम लोग जीत जाएंगे उनसे, क्योंकि आकाशदीप ने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर आपको याद हो। डेब्यू पे ही उन्होंने विकेट लिए थे 3-4, अगर पहली इनिंग की बात करूं मैं तो। जब इंग्लैंड को वहां हमने खदेड़ दिया था तो फिर थोड़ा सा बांग्लादेश के अगेंस्ट आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। लेकिन स्टिल जो आपने अभी बात की, ये कोई आम बायलेटरल सीरीज नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि एक आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा है और उसके फाइनल तक जाने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया को खेलने का रिस्क नहीं ले सकते। आपको सीधा सा जो रिस्क लेना है वो यही लेना है कि हाँ, इनको हराना है, अपना जो किला है उसको कम से कम सेव करके तब आप ऑस्ट्रेलिया जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। वरना अगर डू और डाई सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे
तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डू और डाई में ऑस्ट्रेलिया आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हावी रहता है। बिल्कुल प्रेशर आप पे होगा ना। ऑस्ट्रेलिया को पता होगा कि भाई इंडिया को हर हाल में जीत चाहिए, ठीक है, तब वो फाइनल में पहुंचेंगे। तो फिर वो समीकरण बदल जाते हैं जब उन्हें ये पता होगा भाई इन्हें जीत नहीं चाहिए, इनको तो 2 टेस्ट मैच जीतने हैं, या 1 टेस्ट मैच जीतना है, या 1 टेस्ट जीतना, 1 ड्रॉ कराना है। तो फिर जो है प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ जाएगा कि भाई उनको एक भी टेस्ट नहीं हारना है। तो ये सब प्रेशर का गेम होता है। उस प्रेशर के गेम से अपने आप को अगर बचाना है तो फिर उससे पहले ही अपनी तैयारियां पुख्ता रखनी है। वैसे जहां कॉन्फिडेंस की बात है ना, टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी जो है कम नहीं होगा, क्योंकि 2 बार आप जीत चुके हो, हैट्रिक लगाने का मौका है। और वैसे हैट्रिक के बिना भी काम चल सकता है, हमने समीकरण आपको समझा ही दिए किस तरीके से। मगर कैसा प्रदर्शन रहा है हाल फिलहाल में, पिछले सालों में जब इंडिया ने ट्रैवल किया है ऑस्ट्रेलिया फॉर टेस्ट सीरीज, आपको बता देते हैं। 2018 में भारत ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। फिर 2020 में भारत ने 2-1 से फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है, ये टीम इंडिया ने हासिल किया। अब 2024 में टीम इंडिया के पास मौका है कि वो हैट्रिक लगा सकते हैं सीरीज जीतने की डाउन अंडर। और अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा और इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत मैसिव बूस्ट होगा। मगर अगर आप 5 टेस्ट मैच, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, अगर घर पर जीत जाते हो उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले, तो फिर आपको वहां पर 2 ही जीतने होंगे और आप फाइनल में जगह बना लोगे। टेंशन आपके सर पे नहीं होगी, आप आराम से जा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। और इतना कॉन्फिडेंस तो है ही, और इतना अब ऑस्ट्रेलियन टीम वैसी नहीं रही है कि भाई आप उनको 2 टेस्ट मैच ना हरा पाओ। एक डे नाइट टेस्ट मैच है और बाकी एक जो डे टेस्ट मैच होंगे, अगर 2 आप हरा दोगे तो फिर जो है काम यहां पर बन सकता है। मगर मोटी बात यही कि ऑस्ट्रेलिया में जो पिछले दिनों किया है वो कॉन्फिडेंस टीम कैरी करेगी। हाँ, ये बात है, मतलब कॉन्फिडेंस तो रहेगा, और यही बात शायद लगातार आ भी रही है। जैसे रवि शास्त्री ने भी अभी कहा था कि जब हम एक सी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम को हरा सकते हैं, तो जब अपनी मेन टीम वहाँ उतरेगी तो फिर तो चीज़ें थोड़ी अच्छी हो सकती हैं, मैं ये मानता हूँ। रोहित शर्मा भी उस सीरीज़ के वक्त वहाँ मौजूद थे, अजिंक्य रहाणे कैप्टनसी कर रहे थे। बॉलर्स हमारे पास कोई भी नहीं था। नेट बॉलर्स के साथ टी नटराजन हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, इनके साथ हमने खेलना शुरू किया था, इनके साथ हमने वो सीरीज़ खेली थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम उस सीरीज़ को जीतने में कामयाब रहे थे, ऑल थैंक्स टू शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी दिखाई देती हैं। इससे पता लगता है कि इंडियन क्रिकेट है वो कितना अच्छा है, कितने अच्छे हाथों में है, कितना अच्छा भी चल रहा है। ये फोटोज़ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस गाबा टेस्ट के बाद ये जब हमने पहली बार सीरीज़ जीती थी, विराट कोहली उस वक्त कैप्टन थे, लगातार 2 बार से ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर उनको हराया है। और एक और इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड में बता दूं, बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के बारे में हम बहुत ऊपर हैं ऑस्ट्रेलिया से। यानी 10 टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर की जब से शुरू हुई है हमने जीती हैं, 5 गई हैं ऑस्ट्रेलिया के हिस्से में, जिसमें से 3-4 तो उनके घर में उन्होंने जीती हैं। तो बहुत हद तक आप ये चीज़ सेफ हो सकते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टेस्ट क्रिकेट में तो डोमिनेट कर रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, इफ नॉट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल तो भी। मतलब ये चीज़ें थोड़ा अच्छा फील कराती हैं। आप वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट टीम है उसको डोमिनेट करते हैं, और पिछली 5 बॉर्डर गावस्कर सीरीज में से 4 इंडियन टीम ने जीती हैं। बिल्कुल जी, पिछली 5 में से 4 जीती। ये अपने आप बताता है कि भाई अब टेस्ट क्रिकेट में जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होता है तो डोमिनेशन किसका रहा है। मगर उसके लिए आपको अपना इंटेंट, अपने बेस्ट 11, अपना पूरा 100% लगाना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जीतना कभी भी आसान रहता नहीं है। और खास तौर पर जब आप उनके गढ़ में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, तो ये ऑल दी मोर डिफिकल्ट जो है वो जॉब हो जाता है। वैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर जो है मारामारी शुरू है। सब लोग गणित लगाने में बैठे हैं, सब टीमें गणित लगा रही हैं, उनके फैंस, उनके देश में जो मीडिया है वो गणित लगा रहा है कि भाई हमारी टीम जो है या हमारे देश की टीम जो है वो किस तरीके से WTC का फाइनल खेल सकती है। टीम इंडिया का समीकरण हमने आपको समझा दिया। बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में टीम इंडिया नजर आती है, मगर उसके सामने भी इक्वेशंस हैं, और जो कि इतनी आसान नहीं नजर आती। तो सोचिए बाकियों के सामने कितनी इंपॉसिबल सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। मगर टीम इंडिया का WTC के फाइनल में किस तरीके का प्रदर्शन रहा है ये आपको बताना बहुत जरूरी है। चलिए जी, ये भी बता देते हैं किस तरीके से खराब हुआ है, ठीक है। वैसे 2 बार जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है, और दोनों बार टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है। ये पॉजिटिव बात है कि आपने लगातार अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेली है, क्योंकि दोनों बार आप फाइनल में पहुंचे हो। मगर फाइनल में पहुंच के आपने मात खाई है। 2021 में न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से भारत को मात दे दी थी, और फिर 2023 में जो फाइनल हुआ उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को हरा दिया था। बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारा था, इंडिया से हार के गया था। उसके बाद इंग्लैंड में फाइनल खेलना था, वहां पे उन्होंने इंडिया को हरा दिया। पूरा गुड़ जो है वो गोबर हो गया, ठीक है। जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि भाई आपने सारी मेहनत करी और एंड रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिला, ये उसी तरीके का बात थी। जून 2025 में अब तीसरा WTC फाइनल होना है, और बता रहे कि भाई लॉर्ड्स में जो है ये फाइनल जो है वो खेला जाएगा, और इसके अंदर भी टीम इंडिया कोशिश यही कर रही है, ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर फाइनल में पहुंचे। मगर उस फाइनल में पहुंचने से पहले जो ना बहुत बड़ा इम्तिहान है। कप्तान रोहित शर्मा पहली बार
कप्तानी करते हुए थोड़ा वक्त हो गया, मगर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। गौतम गंभीर एक पहला विदेशी दौरा जहां पर ऐसी बड़ी टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, तो कोच और कप्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान जो है ना वो यही होने वाला है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में जब एक आप ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे जहां स्लेजिंग बहुत होती है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, विराट कोहली को हमने कई सालों तक वो चीज़ें करते हुए देखा, अगर उनके साथ गौतम गंभीर जैसा कोच भी मिल जाता है तो क्या मजा आएगा। फायर विद फायर, बिल्कुल फायर विद फायर, कोई स्टेप बैक नहीं, कोई किसी तरह के कोई वो नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो है जैसा सामने से पाओगे उससे डबल मतलब खाओगे, वो वाला हिसाब किताब रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में बड़ा मजा आने वाला है। मतलब टाइम है इस सीरीज़ में, लेकिन दिमाग के बैकएंड में ना एक ही चीज़ फिलहाल चल रही है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी से ज़्यादा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। मतलब वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना, क्योंकि ये एक अलग राइवलरी है जी। आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, वो अब राइवलरी रही नहीं है, वो वन साइडेड कॉन्टेस्ट रहता है। पाकिस्तान हर बार बहुत बुरी तरीके से मार खाता है हमसे, लेकिन एक टीम है जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है और जिसका थोड़ा बहुत जीना हमने भी हराम किया हुआ है। बहुत सी ऐसे उनको भी दर्द दुख दिए हैं हमने। रिसेंट T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर लीजिए या फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया उसके साथ थोड़ा सा हमारा अभी ना 3-5 चल रहा है बहुत समय से, पिछले 10-12 साल से। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2011 वर्ल्ड कप से ही, जब हमने उनको क्वार्टर फाइनल में बाहर किया था, उसके बाद फिर 2014 में जब विराट कोहली वहाँ पहली बार कैप्टन बने थे, फिर 16 की T20 वर्ल्ड कप की, 15 में उन्होंने हमें हराया, 19 में हमने उनको हराया, ये सब चल रहा है, बहुत क्लियर कट चल रहा है। 2023 में फिर उन्होंने हमें फाइनल में हराया और 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमने उनको हरा के कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये चीज़ें ये चल रहा है लगातार दोनों टीमों के बीच, एक अच्छी राइवलरी, बहुत तगड़ी राइवलरी, और शायद क्रिकेट की इस वक्त पे दो बेस्ट टीम की सबसे बड़ी राइवलरी। बिल्कुल जी, और इसके लिए ना जरूरी है कि आपका इंटेंट हो। आपने एक बात बहुत सही बोली कि भाई विराट कोहली गए कप्तान थे, वो एग्रेशन था, वो जोश था, वो जुनून था, वो जोश और जुनून जो है ना वो बरकरार रखना होगा, मतलब वो स्टेप अप करना होगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर ना वो जिसे स्लेजिंग कह लो या आप मेंटल गेम्स कह लो, उन सब की बौछार भी होने वाली है। अब उसको देखते हुए आपको अपना गेम स्टेप अप करना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, उसी मानसिकता के साथ जाना होगा, तब जाके आप जो है वो खेलोगे। और विराट और रोहित चाहेंगे कि भाई प्रोबेबली इन दोनों में से किसी एक का ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है, किसी एक का। अब वो कौन एक होगा कहना मुश्किल है, ठीक है, मगर ये है कि किसी एक का आखिरी होगा और विनिंग नोट पे जो है वो इसको भी खत्म करना चाहेंगे। अब वैसे दोनों स्टेज पे आ गए हैं कि जो भी चीज़ है ना, आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी, आखिरी T20 वर्ल्ड कप, आखिरी ये, ठीक है, आखिरी WTC, तो उसके अंदर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो कि भाई आप खिताब जीत के बाहर निकलो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब उस जोश में जो है वो कमी तो नहीं होगी रोहित और विराट वाले में। हाँ नहीं, इसमें जोश में इसमें कमी क्यों होगी सर? मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जो मतलब कई बार जो होता है ना, जैसे आप होता है, वैसे वो फिल्म थी जिसमें वो बोला गया था मिल्खा सिंह को कि ये आपकी आखिरी रेस हो सकती है, तो उन्हें बोला फिर दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो वैसे ही बात है। तो ये भी है, मतलब आप एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों को लेके कि अपने फाइनल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप की जो बात हुई, फाइनल अटेम्प्ट था, तुरंत रिटायर हो गए, पीक पे एकदम रिटायर हुए, लेकिन अब शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी आखिरी अटेम्प्ट हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब इतना लंबा नहीं जाना चाहिए कि 2029 की साइकिल के बारे में भी सोचें, और उस समय तक आपकी फिटनेस का भी पता नहीं ना। आज आप एक्सट्रीमली फिट हो, आज एक्सट्रीमली फिट हो और अपने पीक पे हो। मतलब रोहित शर्मा 37 साल की उम्र में वर्ल्ड के नंबर 2 बैट्समैन बन चुके हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी हैं और मतलब इस चीज पे ना आप ध्यान भी देना होगा। मतलब आप थोड़ा फिटनेस को भी आपको देखना होगा और आखिरी अटेम्प्ट है तो आप यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। अगर बुमराह को बुलाना पड़े तो प्लीज बुला लीजिए। बिल्कुल जी, बुलाना पड़े तो बुलाइए, वो तो खैर बुलाया ही जाएगा, ठीक है। चोट तो कहीं पर भी लग सकती है, आप कितना उन्हें बचाओगे, मगर बात ये कि उससे पहले थोड़ी समझदारी ये दिखाएं कि भाई अपने गढ़ को मजबूत कर ले, ताकि जो वो एक ऐसा चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया का जो किसी भी तरफ जा सकता है, वहां पर आपके ऊपर ये ना आ जाए कि अब आप यहां पर सीरीज जीतोगे तो WTC का फाइनल खेलोगे, ठीक है, वो प्रेशर ना आ जाए। उससे पहले जो है बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हल्के में, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, आपको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं, और न्यूजीलैंड को तो हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, तो WTC का फाइनल आपको बिल्कुल है, ठीक है। तो वो उनके साथ तो आपको अपनी बेस्ट 11 जो है उतारनी ही पड़ेगी, पूरा जोर लगाना ही पड़ेगा। 5 में से कम 5 जीतो तो अच्छा, जो घर पर खेलने हैं 4 जीतो तो कम से कम 4 जीतो, ताकि ऑस्ट्रेलिया में कुछ जो है ना वो मजा आए, वो एंटरटेनमेंट देखने को मिले। वो जो बात हो रही है ना कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अपनी जगह है, वो सलीके से खेली जाती है, ICC के टूर्नामेंट है, WTC का फाइनल है, वो भी सलीके से खेला जाता है। जो असली आग देखने को मिलेगी वो बायलैटरल में देखने को मिलेगी, जहां इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा। गाबा का घमंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो सारी चीजें जो है दोबारा से आएंगी, और इन सब की कवरेज जो है हम लगातार स्पोर्ट्स 9 पे करते रहेंगे। उससे पहले किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है वो सारी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको करना बस एक ही काम है कि प्लीज स्पोर्ट्स 9 को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ जाए। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।